हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में जिसमें हम लोग एक बुक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग। इस बुक के ऑथर है बर्क हेजिस। बर्क हेजिस ने ये किताब लिखी है उन चीजों के बारे में जिन चीजों को हम लोग नॉर्मल तरीके से कॉपी करके एक आम इंसान उस इंसान के लेवल तक पहुंच सकता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है। यानी वो उन सिस्टम को कॉपी करके जो प्रूव एंड टेस्टेड है, जो ऑलरेडी वर्किंग है, उनको कॉपी करके को अप्लाई करके उनके ऊपर काम करके वहां पे अपनी जिंदगी में इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है कि उसको और उसकी आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। इस चीज के लिए ऑथर ने सबसे पहले जो हम लोगों को बताया है, उन्होंने बोला है कि अगर हमें अपने नतीजे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब इससे ऑथर क्या कहना चाहते हैं, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हम जो काम अब तक कर रहे हैं, अगर वो काम हम वैसे ही करते रहे तो शायद हमारे नतीजे भी वैसे ही होंगे जो अब तक हमें मिल रहे थे। इस चीज का एग्जाम्पल ऑथर अपने एक मैनेजर की कहानी से हम लोगों को बताना चाहते हैं। ऑथर के एक मैनेजर थे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देख रहे थे, उनको पैसे की काफी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस चीज के रिगार्डिंग हेल्प मांगी। जब वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के लिए गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि उनका स्वागत किसी इंसान ने नहीं बल्कि दो दरवाजों ने किया। उन दो दरवाजों पे लिखा हुआ था नौकरी करने वाला और खुद का काम करने वाला। क्योंकि ऑथर के मैनेजर नौकरी करते थे, जॉब करते थे, तो उन्होंने वही वाला दरवाजा ओपन किया। वो दरवाजा खोलने के बाद उनके सामने दो दरवाजे और आए जहाँ पे उन्होंने देखा कि वहां पे लिखा हुआ था $40,000 से कम कमाने वाले, और दूसरे दरवाजे पे लिखा था $40,000 से ज्यादा कमाने वाले। ऑथर ने $40,000 से कम कमाने वाले दरवाजे को खोला। उस दरवाजे को खोलने के बाद उनके सामने फिर से दो दरवाजे आए जिन पे लिखा हुआ था $2,000 से कम बचाने वाले, दूसरे दरवाजे पे लिखा था $2,000 से ज्यादा बचाने वाले। ऑथर ने $2,000 से कम बचाने वाले दरवाजे को खोला क्योंकि उस समय उनके जेब में सिर्फ $1,000 ही थे। और दरवाजा खोलने के बाद वो क्या देखते हैं, वो उसी पॉइंट पे आकर खड़े हो गए जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। इसका मतलब है कि जो दरवाजे आप अब तक खोलते हुए आए हैं और उनसे जो आपको नतीजे मिले हैं, अगर आप बार बार उन्हीं दरवाजों को खोलते रहेंगे तो आपको नतीजे भी वही मिलते रहेंगे जो आपको अभी तक मिलते आए हैं। अब ऑथर इस चीज को हमसे पूछते हैं कि क्या फर्क है, अलग दरवाजे खोलने वाले लोग कौन हैं और वो लोग कौन है जो बार बार सेम दरवाजे को खोलते हैं। इस कैटेगरी को ऑथर ने डिफाइन किया है 95% कैटेगरी और 5% कैटेगरी। 95% वाले कैटेगरी लोग वो हैं जो अभी तक उन्हीं दरवाजों को खोलते हुए आए हैं जिनसे उनको पता है कि उनको कौन से रिजल्ट मिलेंगे। जबकि 5% वाले जो लोग हैं वो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं, जो सोचते हैं कि मैं दूसरा दरवाजा खोलूं तो वहां से मुझे क्या चीज सीखने को मिलेगी, मेरी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये कैटेगरी का डिफरेंशिएशन ऑथर ने हम लोगों को बताया है। अब 95% वाली कैटेगरी जो है उसके अंदर दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं। इन लोगों के साथ में क्या होता है कि हम जब इनकी तनख्वाह या इनकी इनकम के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग $40,000 के आसपास या उससे थोड़ा कम कमा रहे होते हैं, लेकिन जो उसमें से सेव होने वाला हिस्सा है वो करीब करीब $2,000 के आसपास होता है। तो सुनने में तो बहुत अच्छी फिगर लगती है, ये देखने में तो बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब गहराई से हम इस चीज को देखते हैं तो वहां पे हमें पता लगता है कि ये लोगों की जिंदगी सिर्फ कट रही है, ये अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा देखने से लगेगा कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उन लोगों की जिंदगी सिर्फ कट रही होती है, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे होते। अब ऑथर ने यहाँ पे हमें ये चीज समझने के लिए बोली है कि अगर लोगों को ये समझ में आ गया कि 5% वाले लोग कौन हैं, तो शायद वो अलग अलग दरवाजे खोलना शुरू कर दें। आप एक बार सोच करके देखिए कि आपके पास में इतना समय है, इतना पैसा है कि आपको बाकी किसी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास अपने बच्चों के लिए उनके स्कूल में हो रहे फंक्शन में जाने के लिए, स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा। अगर वो कंपटीशन कभी मिस हो भी रहे हैं तो वो इस वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके पास में अपना ऑफिस का काम है करने के लिए, वो किसी और रीजन से मिस हो सकते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आपको काम करना है, आप अवेलेबल नहीं थे। जरा सोच कर देखिए, आप गोल्फ का गेम खेलने जा रहे हैं, उस गोल्फ के गेम के आसपास अपना जो काम है आप अपने उस काम को लेकर चल रहे हैं,
ना कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां से फ्री होकर आप गोल्फ का गेम खेल रहे हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। जरा ये सोच कर देखिए कि आप किसी वेकेशन पे गए हैं, कहीं छुट्टी मनाने के लिए गए हैं और आप वहां से तब वापस आ रहे हैं जब आपका मन कर रहा है वहां से वापस आने का, तब नहीं जब आपके बॉस ने आपको बुलाया है कि आपको काम पे आना है, आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस ही है जो 5% और 95% वाली कैटेगरी को अलग अलग करता है। 5% वाले लोग कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए होते हैं, तब जाकर के उनको वो चीज हासिल होती है जिसके बलबूते पे वो उस फ्रीडम का अनुभव, उस फ्रीडम का मजा ले सकते हैं। अब ऑथर हमसे पूछते हैं, ये ऑथर का सवाल है, क्या हम लोगों को अगर 5% वाली कम्युनिटी में आने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? मुझे नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि अगर आपको 5% वाले कम्युनिटी में जाने का मौका मिलेगा? ज्यादातर लोग हमारे आसपास जिनको हम देख रहे हैं वो नकल तो कर रहे हैं, हम भी नकल कर रहे हैं, हम हर चीज नकल करके ही सीखते हैं। चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे वो बाल काटना हो, चाहे वो बात करना हो, चाहे वो कपड़े पहनना हो, बचपन से लेकर और मरते दम तक हम लोग हर चीज नकल करके ही सीखते हैं। किसी ना किसी से हम लोग सीखते हैं वो चीज। तो ज्यादातर लोग उस रॉन्ग प्लान को, उस गलत तरीके को फॉलो कर रहे हैं ताकि उनके रिजल्ट जो उनको मिल रहे हैं वो उनको वो नहीं मिल रहे हैं जो उनको मिलने चाहिए या जिसके वो हकदार हैं। यहाँ पे बात आती है लीनियर ग्रोथ की और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है, हम इस चीज के बारे में आगे और बात करेंगे। लेकिन छोटे छोटे टर्म्स में मैं आपको बता दूं कि लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। लीनियर ग्रोथ वो होती है जिसमें आप जितना टाइम किसी काम को देते हैं आपको उतना काम करने के उतने पैसे मिलते हैं। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो होती है जो शुरू में तो उतनी बढ़ती हुई नहीं दिखती, लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद में वो ग्रोथ इतनी तेज होती है कि वो लीनियर ग्रोथ को बहुत पीछे छोड़ देती है। आगे हम लोग देखेंगे इस चीज के बारे में। और लास्ट में जो ऑथर हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि हम आम इंसान, नॉर्मल इंसान, अगर हम किसी का भी एग्जांपल लें, हर इंसान के अंदर ये काबिलियत है, ये हुनर है, ये पावर है कि वो सही तरीकों की नकल करके वहां से चीजों को सीख सकता है और उन चीजों को सीख कर अपने लिए अप्लाई करके वो संपत्ति बनाने वाले सर्कल में आ सकता है जिसको हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन सर्कल। उस 5% वाली कैटेगरी में वो आ सकता है अगर वो सही तरीकों को सीख कर उनको अप्लाई करना सीख जाए तो ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर कॉपीकैट मार्केटिंग का। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हम लोग चीजों को सही तरीके से देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में मेरे साथ, हम लोग बढ़ेंगे आगे चैप्टर 1 की तरफ, हम जिसमें हम और भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।